अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओवरटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन 14 है, प्रैक्टिकल नंबर 2, जिसमें हम पैरेलल सर्किट के बारे में स्टडी करते हैं। दोस्तों, थ्योरेटिकल और मैथमेटिकली जो हमने पैरेलल सर्किट को हमने पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था दोस्तों। R2 R3 और बैटरी के साथ हमने इसको अटैच किया था। ये हमारा पैरेलल सर्किट था दोस्तों। अब इसी सर्किट को हम प्रैक्टिकली कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली इस सर्किट की क्या डायग्राम होगी, वो कुछ इस तरह से होगी दोस्तों। प्रैक्टिकली हम डायग्राम को कुछ इस तरह परफॉर्म करते हैं कि हम लोड अपना लगाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट अपनी पैरेलल सर्किट डायग्राम हमने देखी, जो थ्योरेटिकल और मैथमेटिकली हमने प्रैक्टिकली मैथमेटिकली हमने परफॉर्म की थी दोस्तों। इसमें हम लोड लगाते हैं। मैंने ये 3 बल्ब लगाए हैं पैरेलल सर्किट में, और मैं इसकी डायग्राम कैसे कंप्लीट करूँगा दोस्तों। मैं जो फेज़ है वो मैं एक स्विच में लेके जाऊंगा, और हम एक स्विच से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये मेरा लैंप 1 है, ये लैंप 2 है, और ये लैंप 3 है। अपनी मेन सप्लाई दूंगा दोस्तों 230 वोल्ट। ये मेरा 1 वे स्विच है दोस्तों। और यहाँ से मैंने लोड इनपुट दी दोस्तों, और यहाँ से मैं अपनी आउटपुट दूंगा, मैं लेके जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने न्यूट्रल की वायरिंग आपके सामने आपको करके दिखाई। ये पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर रहे हैं दोस्तों। न्यूट्रल को मैं होल्डर के फर्स्ट पॉइंट से अगले होल्डर के फर्स्ट पॉइंट पे ले गया न्यूट्रल को, फिर इस फर्स्ट पॉइंट सेकंड होल्डर के फर्स्ट पॉइंट से थर्ड होल्डर के फर्स्ट पॉइंट में न्यूट्रल को ले गया। ये मेरी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट होगी दोस्तों। अब मैं इस शू से दोस्तों, ये रेड कलर की वायर मैं लगा रहा हूँ। फेस को हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच की इनपुट में ले गया, और स्विच की आउटपुट से मैं हर होल्डर के सेकंड पॉइंट में मैं फेस को ले जाऊँगा। तीनों के तीनों होल्डर के सेकंड पॉइंट से मैंने फेज़ को उठाया। 3 फेज़ उठाए, 1 फेज़, 2 फेज़ और 3 फेज़। तीनों को मैं स्विच में ले आया दोस्तों। हमने अपनी पैरेलल सर्किट की जो डायग्राम थी हमारी, जिसमें हमने थ्योरेटिकल स्टडी किया था, उसमें हमने पैरेलल सर्किट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ऐसा सर्किट जिसमें करंट गुजरने के 2 या 2 से ज़्यादा पाथ हों। तो दोस्तों ये देखें, इस स्विच में करंट गुजरने के 3 पाथ जा रहे हैं। एक पाथ हमारा लैंप 3 में जा रहा है, सेकंड पाथ मेरा लैंप 2 में जा रहा है, और थर्ड पाथ मेरा लैंप 1 में जा रहा है। तो दोस्तों ये 3 फेज़ मेरे तीनों बल्ब्स में अलग लगे। तो ये मैं अरेज कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको सर्किट अच्छे से नज़र आ जाए। वो लिखना है कि इसके लिए मुझे कौन कौन सा सामान की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसके लिए मुझे जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, +1 दोस्तों। ये वो सामान है जो इस सर्किट को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। लिया, और मैंने यहाँ पे यह अपनी वायर्स को मैंने काट के रखा हुआ है। ये मैंने वायर्स ले ली। अब दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं। मैं ये बोर्ड को यहाँ से उठा लूँगा, न्यूट्रल को लगाएंगे दोस्तों। ये मैंने खोल के रखा हुआ है दोस्तों शू को। शू में सबसे पहले मैं न्यूट्रल को अटैच करूँगा। दूसरी साइड पे हमने फेस को लगा दिया हुआ है दोस्तों। ये देख लें, ये न्यूट्रल मैंने लगा दी। इनपुट जो हम 230 वोल्ट हम देंगे, ये मेरी न्यूट्रल है दोस्तों। ये मेरी फेज़ है, और फेज़ आपको पता है डायरेक्ट मेरी शू के अंदर जाती है दोस्तों। शू की ऊपर वाली साइड पे हम मेन सप्लाई देते हैं जो डायरेक्ट आती है, और नीचे वाली साइड पे हमारी आउटपुट जाती है दोस्तों। ये शू में मैंने फेज़ को लगा दिया दोस्तों। अब आउटपुट से मैं 3 फेज़ निकालूंगा। क्यों दोस्तों? ये 3 फेज़ अलग अलग होल्डर के अंदर जाएंगे।
एक पॉइंट में मैं फेस को अटैच कर दूंगा। और दोस्तों मैं किसी भी पॉइंट में लेफ़्ट राइट किसी भी एक पॉइंट में फेस को दे सकता हूँ। और अब दूसरा फेज़ मैं दूसरे होल्डर के लेफ़्ट राइट किसी भी एक पॉइंट में दे दूंगा। स्क्रू को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना, क्योंकि इनके अंदर स्प्रिंग होता है। एक दिन मैं आपको होल्डर को भी पूरा ओपन करके दिखा दूंगा दोस्तों। ना तो इसको ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा लूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बाल बराबर इनके अंदर चूड़ी होती है। तो आपने इनको बहुत ज़्यादा ज़ोर टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना। अब हम तीसरे होल्डर के किसी भी लेफ़्ट राइट एक पॉइंट में हम तार को एंटर कर देंगे। दोस्तों ये तीनों होल्डर्स को मैंने फेस से अटैच कर दिया, मैंने फेस दे दिया है। दोस्तों अब हमने न्यूट्रल की वायरिंग करनी है। मैंने एक तार को जोड़ा दोस्तों, ये दो तारें मैंने कर दी हैं। दोनों तारों को जोड़ के दोस्तों मैं अब इनको एक पॉइंट में, होल्डर के पहले पॉइंट में जो हमारा पॉइंट बचा हुआ है उसमें मैं इसको इंटर कर दूंगा। ये देखें दोस्तों, एक साइड पे मैंने फेस को इंटर किया और दूसरी साइड पे मैं मेन न्यूट्रल को अटैच कर दी और साथ में एक वायर मैंने एक्स्ट्रा लगा दी। क्यों? ये वायर मैं यहाँ से न्यूट्रल को अटैच करूँगा, इसलिए किया इस वायर को कि मैं यहाँ से दूसरे बल्ब में मैं न्यूट्रल को लेके जा सकूँ। ये मैंने कॉमन किया है, मेन न्यूट्रल से एक वायर को कॉमन करके दूसरे होल्डर में ले जाने के लिए। दोस्तों ये न्यूट्रल वायर मैं यहाँ स्टार्ट से भी उठा सकता हूँ, ये मैं यहाँ स्टार्ट से भी ये न्यूट्रल उठा सकता हूँ। ये न्यूट्रल वायर मैं यहाँ से भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैंने इस पॉइंट से मैंने इसलिए उठा ली कि यहाँ से जॉइंट अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम एक और न्यूट्रल वायर हम लेंगे, ये इसके साथ अटैच करके हम दूसरे पॉइंट में, इसके एक फेज़ वाला पॉइंट में नहीं, दूसरे जो खाली पॉइंट था उसमें मैंने इंटर कर दिया। अब ये जो न्यूट्रल है दोस्तों, अब इसको हम एक को ही इंटर करेंगे। क्यों? दूसरी तार हम क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आगे हमारा मज़ीद कोई होल्डर नहीं है। अगर कोई और होल्डर होता आगे चौथा, तो फिर मैं एक तार को और अटैच करता ताकि हम दूसरे होल्डर के अंदर न्यूट्रल को ले जा सकें। दोस्तों ये मेरा सर्किट टोटली कंप्लीट हो गया, मैंने वायरिंग अपनी कंप्लीट कर दी हुई है। अभी मैं इनके कवर्स लगा दूंगा दोस्तों, लगा दिए दोस्तों। अब मैं इस शू को भी कवरिंग कर दूंगा। दोस्तों ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैं बल्ब भी लगा देता हूं दोस्तों ये सर्किट मेरा फुली कंप्लीट हो गया। अब इसको ऑन सप्लाई के लिए सप्लाई देने की ज़रूरत है, सप्लाई दे के हम चेक करेंगे। दोस्तों मैं अभी सर्किट को एक्सटेंशन लीड में मैंने शू को लगा दिया। अभी मैं सप्लाई को ऑन करने लगा हूँ और आपके सामने सर्किट परफॉर्म करेगा। दोस्तों ये मैंने सर्किट को ऑन किया और आपके सामने ये तीनों बल्ब परफॉर्म कर रहे हैं। ये पैरेलल सर्किट है दोस्तों। कल हमने सीरीज सर्किट देखा था, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा सीरीज सर्किट का, जो हमने प्रैक्टिकल तैयार किया, सर्किट प्रैक्टिकल नंबर 1। दोस्तों ये प्रैक्टिकल नंबर 2 जिसमें हमने पैरेलल सर्किट को तैयार किया, तीनों बल्ब को अटैच किया। दोस्तों अभी हम कल एक बल्ब को हटाते तो हमारा सर्किट सारा बंद हो जाता था। मैं यहाँ से एक बल्ब को उतार रहा हूँ, लेकिन मेरा सारा का सारा सर्किट वैसे का वैसा चल रहा है। क्यों दोस्तों? ये पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में करंट गुजरने के डिफरेंट पाथ होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पाथीज होते हैं। तो रास्ते ज़्यादा थे करंट गुजरने के, तो इस वजह से बाकी लोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ दोस्तों, सीरीज सर्किट में हमारे बल्ब बिल्कुल डिम चल रहे थे, बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे वोल्टेज डाउन हो। लेकिन इसमें मेरे बल्ब पूरी रोशनी से चल रहे हैं, फुल एफिशिएंसी से चल रहे हैं, पूरे 220-230 वोल्ट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और रोशनी भी ठीक ठाक दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ पैरेलल सर्किट्स की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल सर्किट की वजह से ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। हमारा डोमेस्टिक कमर्शियल लेवल पे, हमारा डोमेस्टिक लेवल पे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी हमारा सर्किट परफॉर्म कर रहा होता है वो पैरेलल सर्किट होता है। वो जितना भी सर्किट हमारा लगा होता है, जितनी भी हमारी वायरिंग लगी होती है, वो पैरेलल सर्किट के अंदर होती है। दोस्तों मैं सर्किट को ऑफ़ कर रहा हूँ। हमने चेक कर लिया सर्किट को अच्छे तरीके से, यहाँ से भी हमारा बल्ब ऑन है, यहाँ से भी ऑन ऑफ हो रहा है। दोस्तों स्विच लगाने का तरीका भी आपको पता चल गया, स्विच कैसे लगाते हैं। यहाँ से मैं स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हूँ और ये मेरे बल्ब हैं। अगर मैं किसी भी बल्ब को उतारता हूँ, लेकिन मेरा पूरे का पूरा सर्किट को कोई
इशू नहीं होता। तो दोस्तों ये मैं सर्किट को ऑफ कर रहा हूँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। दोस्तों एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी मुसीबत से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ढेर सारी दुआओं के बाद अल्लाह हाफिज़।